हेलो बच्चों, so let's read the question. A bag contains n plus 1 coins. It is known that one of these coins show heads on both sides. Okay, and whereas the other coins are fair. One coin is selected at random and tossed. If the probability that the toss results in head is 7 by 12, then n is. So basically we have to find the value of n. इसमें हमें n+1 कॉइन दिया हुआ है, जिसमें से एक कॉइन जो है उसमें दोनों साइड हेड है और बाकी सारे फेयर कॉइन्स, मतलब एक साइड हेड एक साइड टेल। अब हम उसको टॉस किया, एक उसमें से कोई एक कॉइन चूज किया और टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी जो है हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/12 है। तो अब n का वैल्यू निकाला। सो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इस क्वेश्चन में? सो की कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। सबसे पहले देखते हैं की कॉन्सेप्ट। अगर प्रोबेबिलिटी इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, अगर कुछ फेवरेबल वेज की प्रोबेबिलिटी P1 है और अदर फेवरेबल वेज की प्रोबेबिलिटी P2 है, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ फर्स्ट फेवरेबल वेज डिवाइड बाय टोटल वेज into P1 and plus other number of other favorable ways divide by total ways into P2। ठीक है, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड ऑन द रिजिड कॉइन, जिसमें दोनों साइड हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन रिजिड कॉइन इज इक्वल्स टू, आपके पास देखो दोनों साइड हेड है, तो आप चाहे जितना टॉस कर लो हमेशा हेड ही आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी टोटल यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर n, देखो एक हमने निकाल लिया, n+1 टोटल है तो अदर n बचे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बाय अदर कॉइन्स, तो ये देखो उसमें एक हेड है एक टेल है, यानी कि हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो इसका जो है आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो वो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ फर्स्ट फेवरेबल वेज। तो फर्स्ट फेवरेबल वेज क्या है हमारे पास? देखिए 1 कॉइन, ठीक है, एक कॉइन है, तो 1 अपॉन टोटल वेज कितना, n+1, टोटल कॉइन्स कितने, n+1 इंटू P1, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 1 है, प्लस नंबर ऑफ अदर फेवरेबल वेज कितने हैं हमारे पास, n, और डिवाइड बाय टोटल क्या है, n+1, अदर n कॉइन्स है और टोटल n+1 कॉइन्स है, इंटू P2 हमारे पास हो जाएगा हाफ अदर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ है 7/12। अब यहां से हमको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/n+1, 1/n+1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा, सॉरी n+1 है, 1/n+1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 1 + n/2 इज इक्वल्स टू 7/12। तो हमारे पास आया है, देखते हैं,
हमारे पास यहाँ पे आया है 1/n+1 1 प्लस n/2 इज इक्वल टू 7/12। ओके, सो यहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/n+1 ब्रैकेट n+2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यही है ना, इज इक्वल्स टू है हमारे पास 7/12। ओके, 7/12। तो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, ये 6 हो गया और ये n+1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6n+12 इज इक्वल्स टू 7n+7। तो ये 6n उधर जाएगा तो हो जाएगा n, 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 5 हो गया फाइनल आंसर। सो आई होप आपको मेरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।